नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप यूपी टेट 2011 प्रश्न पत्र के गणित पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप अभी तक जितने भी यूपी टेट के पेपर हुए हैं सभी वर्षों को मिला करके सबका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 4 अंकों वाली बृहत्तम यानी कि सबसे बड़ी तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल क्या होगा। यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा आपका 4 बार 9 यानी कि 9999। और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी। बहुत से अभ्यर्थियों को यह कंफ्यूजन होता है कि क्या हम लोग जीरो के बाद 1 लगाते तो ये 4 अंकों की संख्या हो गई। नहीं, जब भी किसी अंक के पहले अगर जीरो आता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ये 4 अंक की नहीं हुई, बल्कि इसको हम लोग 1 केवल मानेंगे, तो ये हमारा नहीं होगा। 4 अंक की जो सबसे छोटी संख्या होगी वो 1, इसके आगे 3 जीरो लगा दीजिए, ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है। तो इसको क्या करना है, इन दोनों का योग पूछा गया है। तो इन दोनों का योग करिए। देखिए 9 9 9 और 9 1 10, 10,999 दिए गए विकल्प में। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 10,999, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शुरू में तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, फिर 23 डिग्री सेंटीग्रेड घटता है। यदि प्रारंभिक तापमान 27 डिग्री है तो अंतिम तापमान क्या होगा। प्रारंभिक तापमान हमको कितना दिया गया, 27, और फिर पहले कितना बढ़ा, यहां पर देखिए 18% बढ़ा था, 18 डिग्री बढ़ा था, तो 18 मैंने जोड़ दिया, फिर 23 डिग्री घट गया था, तो 23 मैंने यहां से घटा दिया। ठीक है, अब यहां पर देखिए बॉडमास रूल से सबसे पहले हम लोग एडिशन करेंगे, उसके बाद सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो 27 और 8 35 और 10 45, 45 में से अब आपको 23 घटाना है। तो देखिए 5 में से 3 जाएगा तो 2, और यहां पर 4 में से 2 जाएगा 2, 22 डिग्री सेंटीग्रेड अंतिम तापमान होगा। ठीक है, दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 22 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दिया गया है मान निकालिए। यहां पर देखिए -2 गुड़े -3 गुड़े -4 गुड़े -5 गुड़े -6। तो अगर मैं यहां पर गुणा करूं, देखिए सबसे पहले तो माइनस गिन लीजिए कितनी बार आया, 1 2 3 4 और 5 विषम बार माइनस आया, यानी कि उत्तर में माइनस आना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि विषम बार आया हुआ है। तो ये और ये पॉजिटिव में था तो हमारा उत्तर नहीं होगा। बाकी के देख लेते हैं एक बार गुणा करके। 2 तिहाई 6, 6 चौक 24, 24 पचे 120, 120 छका 12 छक 72 होता है, यानी 720 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 720 हमारा उत्तर आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है 8 किलोग्राम 350 ग्राम में से 3 किलोग्राम 178 ग्राम को घटाइए। तो यहां पर देखिए मैं घटा रहा हूं। दिया गया है 8 किलोग्राम और 350 ग्राम में से क्या घटाना है, 3 किलोग्राम और 178 ग्राम। देखिए 10 में से 8 घटेगा तो 2 बचेगा, यहां बचा आपका 4, 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा, यहां पर बचा 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहां 8 में से 3 घटेगा तो 5 बचेगा, यानी 5 किलो 172 ग्राम। 5 किलो 172 ग्राम दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। व्यास क्या होता है, d बराबर होता है 2r। d बराबर क्या होता है, 2r होता है, जिसका मान हमें कितना दिया गया, 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। हमसे परिधि पूछा गया है। ठीक है, परिधि पूछा गया। परिधि क्या होता है, परिधि बराबर होता है 2 पाई इंटू आर। इसको थोड़ा सा मैं अरेंज करता हूं, क्या मैं इसको ऐसे 2r पाई लिख सकता हूं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए 2r का मान हमें कितना दिया गया, 3.5 दिया गया, तो डायरेक्टली मैं यहां पर 3.5 रख देता हूं, और पाई का मान होता है 22/7। 7 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 7 पचे 35, यानी कि 0.5 आ जाएगा, यानी कि 1/2 इसको लिख सकते हैं। 1/2 गुणे 22 करेंगे तो इसका मान 11 आ जाएगा। 11 सेंटीमीटर दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है संक्रिया, यहां पर एक संक्रिया ऑपरेशन दिया गया और इसका क्या मान आएगा ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए बॉडमास रूल से सबसे पहले जो ब्रैकेट में होता है उसको सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में ये है तो इसका मान क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 गुणे 5। अब बॉडमास रूल से सबसे पहले डिवीजन होता है। देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं BODMAS। तो ये देखिए बी जो था वो ब्रैकेट को ही शो करता है। ठीक है, और ओ जो है ऑफ को शो करता है, यानी गुणा वाला जो होता है। उसके बाद से डिवीजन और
उसके बाद मल्टीप्लीकेशन होता है। तो अब हमें भाग की संख्या करना है, तो 16 में 4 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा और गुणे 5 हो जाएगा। 4 गुणे 5 यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी 20 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है भिन्नों को आरोही क्रम में सजाने का विन्यास है, यानी कि यहां पर 4 भिन्न दिए गए हैं, इसका आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में हमें अरेंज करना है। पहला दिया गया 3/8, 3/8 का जब मान हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 त्रिक 24 और बचा 6, फिर 8 सत्ते 56.37 आएगा। फिर 5/6 का मान अगर हम लोग निकाले तो देखिए 6 8 48.8 आएगा। उसके बाद से देखिए 2/3 का मान हम लोग निकालें तो 0.66 आएगा, और 5/9 का मान निकालें तो 9×5 = 45 होता है, 9×5 = 45 होता है। फिर 5 बच जाएगा, फिर 9×5 = 45 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमें क्या करना था, आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे छोटा पहले लेंगे। तो सबसे छोटा तो ये वाला था, और सबसे छोटा ये वाला किससे आया था, 3/8 से आया था, तो 3/8 पहले हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या था, उससे बड़ा ये वाला है, यानी कि 0.55, ये किससे आया था, 5/9 से आया था, यानी कि 3/8 के बाद 5/9 आना चाहिए। सी वाले विकल्प में देखिए दिया गया है 3/8 के बाद 5/9 आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद से देखिए ये वाला मान आना चाहिए था 0.66, ये किसका मान था, ये 2/3 का मान था। देखिए उसके बाद 2/3 भी आया हुआ है, और अंत में हमारा 0.8 वाला आएगा, यानी कि 5/6। तो देखिए अंत में 5/6 आया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में बढ़ते हुए क्रम में दिया गया है, यानी आरोही क्रम में बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मार्टिन के पास कुछ मार्बल हैं, उसने 14 खो दिए, फिर भी उसके पास 6 रह गए हैं। आरंभ में उसके पास कितने थे, मान लीजिए कि आरंभ में उसके पास यक्स मार्बल थे उसके पास। अब उनमें से 14 उसने खो दिया, यानी कि माइनस की बात की जा रही है, घटाने की बात की जा रही है। तो मैंने 14 इसमें से खो दिया, फिर भी उसके पास 6 है, खोने के बाद भी उसके पास 6 है। तो स्टार्टिंग में कितना था ये हमसे पूछा जा रहा है, तो यक्स का मान निकालना है। तो ये इधर माइनस में था, इधर पक्षांतर होगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी यक्स का मान 14 + 6 यानी कि 20 आ जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर बी 20 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था सरल कीजिए, यहां पर देखिए इसको हमें सरल करना है, तो BODMAS रूल से ही हम लोग सरल करेंगे। तो यहां पर क्या होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना रहता है, और यहां पर देखिए ऑप्शन में यहां पर मिसप्रिंट है, 1 सही 1/2 नहीं है, बल्कि ये 1 सही 2/9 है। ठीक है, चलिए अब ब्रैकेट वाले को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, उससे पहले वाले को एज इट इज मैं उतार ले रहा हूं, तो 1/3 प्लस 7/9 डिवाइडेड बाई, अब ब्रैकेट वाले को सॉल्व करिए। देखिए दिया गया 7/10, और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 × 1 यानी कि 4 + 1 यानी कि 5/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणे में था 5/4। अब देखिए 5 से इसको काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, यानी कि अब क्या हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा। ठीक है, 1/3 प्लस 7/9, और ये भाग था यहाँ पर, अगर मैं इसको पलट दूं तो ये गुणे में बदल जाएगा, यानी कि 8 ऊपर हो जाएगा 7 नीचे हो जाएगा। कोई दिक्कत तो होगा नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ आप जानते होंगे बेसिक। ठीक है, तो ये 7 से 7 को हम लोग काट देंगे। अब हमारे पास क्या बच गया, अब हमारे पास बच गया 1/3 प्लस 8/9, यहाँ पर एलसीएम 9 हो जाएगा, ये 3 प्लस ये 8 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका 11/9। 11/9 को 9 से भाग दीजिए तो 9 एकम 9, 2 बचेगा ऊपर, शेष बचेगा और /9, 1 सही 2/9। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर बी में बात की गई, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 2.6 × 0.91 का मान क्या होगा। तो सिंपली हमें गुणा करना है, तो देखिए 91 में किससे गुणा करना है, 26 से, और दशमलव मैं बाद में गिन करके लगा दूंगा। तो देखिए 6 एकम 6 और 6 9 54, उसके बाद से देखिए 2 एकम 2 और 2 9 18, जोड़िए 6 6 8 5 13 के 3 हाथ में 1 1 1 2। अब देखिए यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव था, यहाँ पर 1 अंक पर दशमलव था, तो टोटल 3 अंक पर दशमलव हमें लगाना है। तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक, यहाँ पर हमें दशमलव लगा देना है, यानी 2.366 2.366 दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर ये दिया गया है, इसका मान हमें बताना है। तो ये देखिए 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8 होता है, और 64 का घनमूल क्या होता है, तो वो कहेंगे कि 4 होता है। तो 8 में से 4 घटाएंगे तो हमारा मान 4 आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था इतने का घनमूल क्या होगा। तो देखिए पहले ये माइनस लगा हुआ है, तो माइनस को इग्नोर कर दीजिए, और इसका हमें घनमूल निकालना है। क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो ये 8 दिया गया, 8 का घनमूल क्या होता है, 2 होता है, और इसके पहले देखिए 3
अंक पर दशमलव लगा हुआ है, तो जब घनमूल निकालेंगे तो यहाँ पर 3 का जोड़ा बनता है ना, तो यहाँ पर एक अंक पर अब आपका दशमलव लग जाएगा, यानी कि हमारा मान क्या आ जाएगा, हमारा मान आ जाएगा 0.2 माइनस में। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर बी में बात की गई, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दिया गया है 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा में मान क्या होगा। इन दोनों को जोड़ना है, तो देखिए जोड़िए, 6 8 14 के 4 हाथ में 1, 9 1 10, 10 1 11 के 1 हाथ में 1, 4 1 5 और 3 8, 814 हो गया। अब हमसे क्या बोला जा रहा है, निकटतम सैकड़ा में मान बताना है, तो इसके निकटतम सैकड़ा क्या होगा, इसके निकटतम तो 800 होगा ना। आप कहेंगे कि क्या 900 हो सकता है, देखिए आप ये देखिए ना, इसको 800 तक लाने के लिए केवल 14 इसमें से परिवर्तन करना होगा, लेकिन 900 करने के लिए इसमें कितना जोड़ना होगा, आप कहेंगे कि 86 जोड़ेंगे तब ये 900 आएगा, यानी निकटतम कौन सा है, निकटतम तो 800 हो गया। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 800 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। सैकड़ा कहने का मतलब कि निकटतम जो बिल्कुल एग्जैक्ट सैकड़े के रूप में होगा, राउंड फिगर करने के बाद से, वो हमसे पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, इसका मान हमें बताना है। तो एलसीएम ले लीजिए, 7 एलसीएम हो जाएगा, तो यहां पर मैं एलसीएम 7 लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, 7 चौक 28 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 27/7, 7 से भाग देंगे तो 7 त्रिक 21 और 6 ऊपर बचेगा बटे 7, 3 सही 6/7 दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है 2 सही 1/4 प्लस 3/4 का मान क्या होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करिए, 2 चौके 8 प्लस 1, 8 प्लस 1 9/4 हो जाएगा, प्लस 3/4। जब भी हर समान होता है तो डायरेक्टली हम लोग जोड़ सकते हैं, कैसे, 9 3 12, 12/4 हो जाएगा, डायरेक्टली मैं जोड़ रहा हूं। वैसे आप एलसीएम लेंगे भी तो भी एग्जैक्ट यही मान आएगा, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ऊपर 9 प्लस 3 यानी कि 12/4 आ रहा है, तो 4 तिहाई 12 हो जाता है, क्या होता है 3 इसका मान आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर तथा गहराई 1 मीटर है। आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन क्या होगा। तो यहां पर एक तरीके से घनाभ हमें दिया गया है और इस घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें दिया गया है, तो इसका पहले लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई से हम लोग आयतन निकाल लें। और बोला जा रहा था आधा भरा हुआ टंकी, तो जितना आयतन आएगा उसमें 2 से भाग दे देंगे तो आधे भरे हुए टंकी का आयतन हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, 6 गुणे 2.4 गुणे 1 हो जाएगा। ठीक है, और बटे 2 मैं कर दे रहा हूं, तो 2 तिहाई 6। अब देखिए यहां पर ये 2.4 था, 2.4 था, तो 24 तिहाई 72 होता है। 24 तिहाई क्या होता है, 72 होता है, तो 7.2 मीटर क्यूब आ जाएगा, 7.2 मीटर क्यूब। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है 2 समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी, जैसे यहां पर पैरेलल 2 रेखा है, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला विकल्प दिया गया घटती रहती है, तो ये तो विकल्प गलत है, हमेशा बराबर रहती है। जैसे कि आप पटरी देखते हैं, तो पटरी कहीं पर भी आप चले जाइए तो क्या उनके बीच की दूरी घटेगी या बढ़ेगी, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रहती है ना, यानी कि बराबर रहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, बाकी आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था 270 डिग्री माप का कोण एक उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 90 अंश से जो कोण कम होते हैं उन्हें हम लोग न्यून कोण बोलते हैं, तो ये 90 अंश से कम तो है नहीं, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। उसके बाद से 90 अंश का कोण जो होता है वो समकोण कहा जाता है, तो समकोण भी नहीं होगा क्योंकि ये 270 अंश का था। उसके बाद से 90 से बड़े और 180 अंश से छोटे, यानी कि 90 से 180 अंश के बीच में हम लोग अधिक कोण कहते हैं, तो ये भी अधिक कोण तो होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद से 180 अंश के कोण को ऋजु कोण या फिर सरल कोण कहते हैं। ठीक है, और 180 अंश से बड़े और 270 के बराबर या फिर उससे छोटे कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, वृहत कोण, या फिर इसी को प्रतिवर्ती कोण भी कहा जाता है, वृहत कोण या फिर प्रतिवर्ती कोण। तो दिए गए विकल्प में देखिए एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर डी प्रतिवर्ती कोण इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी बात करेंगे अगले प्रश्न की। दिया गया था 108 और 144 का लौसा क्या होगा। तो 108 और 144 का लौसा में निकालना है, तो ऐसे लिख करके 2 से मैं भाग देते चल रहा हूं। तो देखिए ये 54 बार में जाएगा, ये 2 से भाग देंगे तो ये 72 हो जाएगा, फिर 2 से भाग दीजिए तो ये 27 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो ये 27 एज इट इज उतर जाएगा, ये 18 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो ये 27 एज इट इज और ये 18 का 9 हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग 9 से भाग दे देंगे तो 9 त्रिक 27 और 9 एकम 9, फिर ये 3 हो जाएगा। तो अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16
16 32 16 48 और 48 गुणे 9, 48 गुणे 9 करेंगे तो 9 8 72, 9 8 72 के 2 हाथ में 7, 9 चौक 36 और 36 और 7 हमें बताना है, यानी कि 43, 432 हमारा मान आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर बी 432 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 110 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का प्रकार बताइए। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर परफेक्ट ट्रिपलेट ये बन रहा है। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 25 और 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर 169 आता है, जो कि 13 का स्क्वायर है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय से किसमें अप्लाई करते हैं आप? समकोण त्रिभुज में। तो ये परफेक्ट ट्रिपलेट का उदाहरण है, यानी कि ये समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है 9 ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होंगे? ट्राईसाइकिल का मतलब, ट्राई का मतलब होता है 3, यानी कि एक ट्राईसाइकिल में 3 पहिए होते हैं और टोटल 9 ट्राईसाइकिल की बात की गई है। तो एक में जब 3 है तो 9 में कितना होगा? 9 त्रिक 27 हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है 10 सही 1/2 मीटर रस्सी में से 4 सही 5/8 मीटर काटा गया, शेष रस्सी की लंबाई क्या होगी? तो पहले इतना मीटर लंबा था, इसमें से इतना काट दिया गया, तो कितना बचा? इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें एज इट इज पता चल जाएगा। तो देखिए इसमें से घटाता हूं, 10 दूनी 20, 20 प्लस 1 21/2, ये है 21/2 और ये देखिए कितना है 8 चौक 32, 32 5 37/8, तो माइनस में 37/8 मैं कर देता हूं। ठीक है, यहां पर एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम आपका 8 हो जाएगा। ये 4 बार में जाएगा, यानी कि 21 चौक 84 माइनस ये हो जाएगा 37। अब इसमें से घटाइए, 14 में से 7 जाएगा तो आपका बचेगा 7, यहां बचेगा 7, 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 4/8। तो ये देखिए कितनी बार में जाएगा? 8 पचे 40 होता है, 8 पचे 40 और शेषफल कितना बच गया? 7 बच गया बटे 8, 5 सही 7/8, 5 सही 7/8 मीटर रस्सी शेष रह जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मान ज्ञात करिए। यहां पर एक संक्रिया दिया गया है और इसका क्या एग्जैक्ट मान आएगा, वैल्यू आएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। यहां पर मिसप्रिंट है, ये प्लस नहीं है बल्कि यहां पर डिवीजन है, यानी कि भाग है। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है? 37.188 में भाग देना है किससे? 3.6 से। तो यहां पर मैं 9 से काट देता हूं, तो देखिए 9 से जब मैं काटूंगा तो क्या हो जाएगा? 9 चौक 36, 1 बचा, फिर 11 हो जाएगा, 9 एकम 9 2 बचा, 28 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 1 बचा, 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18 और इसको काटेंगे तो ये 4 बार में जाएगा, यहां पर दशमलव लग जाएगा। उसके बाद से देखिए फिर से मैं इसको पहले तो दशमलव हटा देते हैं, तो दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 41.32 और नीचे बचेगा 4। अब मैं इसको 4 से भाग देता हूं, तो 4 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? देखिए 4 एकम 4 दहा में 40, 1 बचा, यहां पर दशमलव लग जाएगा, 1 बचेगा तो 13 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 1 बचा 4 तिहाई 12, 10.33। दिएगा विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल एग्जैक्ट सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी? ध्यान से समझिएगा, इनके बीच 4 अंक की संख्या बोली जा रही है। तो इसके बाद जब अगला अंक हम लोग बढ़ेंगे, 999 के बाद क्या आएगा? 1000 आएगा। तो ये 4 अंक की संख्या ही तो है, और इससे लेकर के 3000 तक जब हम लोग चलेंगे तो वो सब 4000 की संख्या होगी। ठीक है, तो 4 अंकों की संख्या होगी। तो इनके और इनके बीच में बोला गया है। बीच में कहने का मतलब कि ना तो इसको आपको लेना है ना तो इसको आपको लेना है। ठीक है, तो देखिए अगर टोटल संख्याओं की हम लोग बात करते हैं तो टोटल संख्या कितनी होती? 3000 होती। अब इनके बीच में बोला गया तो अंतिम वाली संख्या को हम लोग लेंगे नहीं, यानी इसको नहीं कंसीडर करेंगे, यानी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 2999 हो जाएगी। और 999 से शुरू करके, मतलब कि इसको कंसीडर नहीं करना है क्योंकि हमसे बीच में बोला गया था, यानी इसके अगले वाले टर्म से हमें लेना है, यानी कि इतना पहले का जो संख्या था इसको घटा देना है, इसको घटा देना है। तो इसे मैं घटा देता हूं, तो घटाएंगे तो हमारा मान क्या आ जाएगा? हमारा मान आ जाएगा 2000, हमारा मान 2000 आएगा। अब 2000 जो भी संख्याएं होंगी वो 4 अंकों वाली ही संख्या होगी, क्योंकि इससे अगला टर्म जो आएगा वो 1000 आएगा, उससे अगला टर्म जो आएगा 1001 आएगा। इसी प्रकार से करते करते 2000 टोटल संख्याएं होंगी जो कि 4 अंकों की होंगी। तो दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर बी में बात किया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करती है? तो शेषफल नहीं बचना चाहिए, तो 9361 में इससे भाग देंगे, इससे भाग देंगे, इससे भाग देंगे तो शेषफल बचेगा। लेकिन जब हम लोग 11 से भाग देंगे, देखिए 11 से मैं भाग देता हूं तो 11
नवा 99 हो जाएगा, तो 11 8 बार में ले जाना होगा, यानी कि 88। अब देखिए यहाँ पर 5 बचेगा, फिर 6 उतारेंगे 56 हो जाएगा, फिर 5 बार में जाएगा तो ये 55 हो जाएगा, 11 5 55, एक बचा और ऊपर से एक उतारेंगे तो ये 11 का 11, यानी कि शेषफल क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है एक सही 1/2 में कितने आधे हैं। तो एक सही 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1/2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एक तो पूरा होल नंबर है और बाकी 1/2 यहां पर भिन्न में था, ठीक है। तो एक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे कि 1/2 प्लस 1/2 लिख सकते हैं, और 1/2 ये पहले वाला है, तो टोटल कितने आधे हैं, ये इसी को तो आधा बोला जाता है, तो टोटल 3 आधे हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रश्न को आप इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे देखिए 2 एकम 2 और प्लस 1 3/2 हो जाएगा। अब टोटल आधे की संख्या पूछी जा रही है तो हमें आधे से इसमें भाग दे देना है। तो देखिए ये ऊपर गुणा हो जाता है और ये नीचे गुणा हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा 3/2 गुणे 2/1, तो 2 से 2 कट जाएगा, वैसे भी मान आपका 3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है यहां पर फिर से एक संक्रिया दिया गया और इसका मान हमें बताना है। तो बॉडमास रूल से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि सबसे पहले डिवीजन, तो डिवीजन तो दिया नहीं गया है, मल्टीप्लिकेशन दिया गया, तो सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व करना होगा। इस पार्ट को सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा 44 माइनस 6 और 43 गुणे 2 करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 86। तो प्लस का 86 हो जाएगा और माइनस का 87 है। उसके बाद से मल्टीप्लिकेशन के बाद से हमें एडिशन करना होता है। तो एडिशन वाले कौन कौन से हैं, देखिए ये वाला है और ये वाला है, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 9 और 4 13 हो जाएगा, और माइनस का ये और ये माइनस में था तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 93। अब देखिए 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ 12 बचा, 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, 37 हमारा मान आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 37 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या होगी। परिसीमा यानी कि उसका एक तरीके से परिमाप पूछा जा रहा है, किसका, वर्ग का। तो प्रत्येक भुजा का माप इतना दिया गया है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, आप कहते हैं 4a होता है, यानी 4 गुणे भुजा होता है। तो 4 गुणे भुजा, भुजा का मान कितना दिया गया 8.2 में 4 से हमें गुणा कर देना है। तो 4 दूनी 8 और 4 8 32, यानी कि 32.8 हमारा मान आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी 32.8 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई। टीन के बर्तन में कितने प्रतिशत पेट्रोल रह गया, ध्यान से समझिएगा। पहले कितना लीटर पेट्रोल था, 20 लीटर था, और 3 लीटर पेट्रोल जो है वो रिसाव के कारण, रिसने के कारण एक तरीके से घट गया। तो 3 लीटर घटने के बाद से इसका मान कितना आया 17 लीटर। अभी भी 17 लीटर उस टिन के बर्तन में पेट्रोल बचा हुआ है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है पेट्रोल टिन के बर्तन में कितने प्रतिशत पेट्रोल बचा हुआ है। तो अभी 17 लीटर बचा हुआ है, तो 17 लीटर अभी बचा हुआ है, और स्टार्टिंग में कितना था, आप कहेंगे कि स्टार्टिंग में 20 लीटर था, और हमें प्रतिशत में बताना है। तो 100 से हम लोग गुणा कर देंगे, 20 25 100 हो जाता है, 17 25 85 हो जाएगा। तो 17 25 85 दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, यानी अभी भी उस टिन के बर्तन में 85% लीटर बचा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपया दिया गया है, तो एक पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 20/3 हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि 6 दर्जन का मूल्य क्या होगा। 6 दर्जन, एक पेंसिल का मूल्य हमें पता है 6 दर्जन, यानी कि 6 से गुणा, और 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 3 से इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, यानी कि 48 और 1 जीरो लग जाएगा, यानी 480 रुपया होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी 480 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, यूपी टेट 2011 प्रश्न पत्र के गणित पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप अभी तक जितने भी यूपी टेट के पेपर हुए हैं सभी वर्षों को मिला करके सभी पेपर का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।